जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली होती है, जब एक दूसरे के ऊपर हम रंग लगाते हैं, अबीर या गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर होली की बधाइयाँ देते हैं। तो इस बार जो होलिका दहन है 28 मार्च यानी कि रविवार के दिन है और होली जो रंग वाली है वो 29 मार्च को है, सोमवार के दिन। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ होलिका दहन की जो भस्म होती है, जो राख होती है, उसके कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन की जो राख होती है, जो भस्म होती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है। इस भस्म के द्वारा हम अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो, जैसे कि आप शत्रुओं से परेशान हैं, कर्ज से घिरे हुए हों, धन का अभाव है, बीमारी से परेशान है, बहुत समय से आपके जीवन में इस तरह की कोई बीमारी है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, और या फिर आप ग्रह दोषों से परेशान हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में आपके 9 ग्रहों के दोष का प्रभाव हो, किसी भी तरह की आप परेशानी से परेशान हो, धन के अभाव में परेशान हो, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि ये जो भस्म मानी जाती है बहुत पवित्र मानी जाती है। किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए ये मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नौकरी या फिर व्यापार में परेशान हैं, आपके नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तरह तरह की परेशानियों से आप बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, हार चुके हैं आप, तो होलिका दहन के समय आपको जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है उस जगह पर आप जाएं और होलिका दहन की आपको परिक्रमा करनी है। आपको अपने साथ लेकर जाना है आग की जड़। आग मतलब जो मंदार होती है, मंदार की जड़ आपको लेकर जाना है और उस अग्नि में परिक्रमा करते हुए डालना है। परिक्रमा आपको कैसे करनी है? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी परिक्रमा करनी है और अपने मन में आपको ये कल्पना करनी है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके नौकरी में जो परेशानी है, ये सभी समस्याएं इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई, खाक हो गई और अब आप परेशानियों से मुक्त हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से मन में विचार करते हुए आपको परिक्रमा करनी है और परिक्रमा के बाद वो जो आग की जड़ आपने ले रखी है वो आपको उस अग्नि में डाल देना है। अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए आप अग्नि देवता के पास थोड़े समय तक प्रार्थना करें, क्योंकि ये होलिका जो है बहुत पवित्र भी माना जाता है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं, अपनी जो भी परेशानियां हैं उसके लिए उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत ही शीघ्र ये चमत्कारी रूप से काम करता है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसका फर्क भी दिखेगा। सुबह के समय आप वहां से थोड़ी सी राख जरूर लेकर आएं, जो अपने मस्तक पर आप लगाएं। आप जहां पर व्यापार कर रहे हैं उस जगह पर थोड़ा बहुत छिड़काव कर दें उस राख का। इससे आपके व्यापारिक स्थल पर भी तरक्की होगी। जो भी वहां पर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी भी तरह का प्रभाव वहां पर हो जिसकी वजह से आपका कामकाज नहीं चल रहा है, इन सभी तरह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और बिजनेस में, नौकरी में, हर तरह से आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? जब होलिका दहन होती है शाम के समय एक पान लेकर जाएं आप, पान का पत्ता, और उसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है, थोड़ी सी मिश्री रख लें, एक लौंग, मतलब एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है, 2 लौंग लेनी है फूल वाली, उसे देशी घी में भिगोकर और उस पान के पत्ते पर रख लें और ये सभी सामग्री लेकर आपको होलिका की जो अग्नि है उसमें डाल देना है। जब आप होलिका की अग्नि में डाल रहे हैं, आप अपने मन में ये विचार करें कि इस तरह की जो भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, जैसे किसी का किया कराया आपके ऊपर है, किसी के तंत्र मंत्र का प्रभाव है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो ये सभी परेशानियां वहां पर कहें और कल्पना करें परिक्रमा करते हुए कि आपकी ये सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल गई। अब आप बिल्कुल आजाद हैं, किसी भी तरह की परेशानी से अब आप घिरे हुए नहीं हैं। मन में इस तरह का विचार करते हुए कि आपकी सभी परेशानियां इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई और आज के बाद आपकी ये कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। इस तरह से आपको परिक्रमा करने के बाद ये सभी सामग्री वहां डालकर और घर आ जाना है। सुबह के समय आप जाएं, थोड़ी सी राख लेकर आएं और उसे आप अगर चांदी की ताबीज में भरकर पहन लेते हैं, जैसे एक चांदी की ताबीज बनवाएं, उसमें ये राख छान कर और थोड़ी सी उसके अंदर भरवा लें और जड़वा लें इस ताबीज को।
इस ताबीज को अपने गले में धारण कर लें तो किसी भी तरह का अगर आपको तांत्रिक क्रिया का भय है, किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति का भय है, वो भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इससे शत्रुओं का प्रभाव भी समाप्त होता है। अगर आप शत्रु पीड़ा से परेशान हैं, शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, तो ये उपाय करें, आपको इस तरह की सभी परेशानियों से इस उपाय से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका धन लेकर बैठ गया है और आपको वापस नहीं कर रहा है, तो आज आपको ज़रूर एक उपाय करना चाहिए। एक अनार की लकड़ी लेनी है आपको और उस व्यक्ति का नाम वहाँ लिखना है जहाँ पर होलिका जलने वाली है। तो सुबह जाकर आप ये काम कर दें कि जब होलिका जलने से पहले आप वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख कर आ जाएं और उस नाम जो भी नाम आपने लिखा है, जिसके पास धन है आपका, उसका नाम लिखने के बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा हरा या लाल या कोई भी गुलाल छिड़क दें उसके ऊपर और प्रार्थना करें। होलिका दहन के समय उस स्थान से प्रार्थना कर लें कि हे होलिका, मेरे जीवन में जो ये परेशानी है कि मेरा धन मुझे वापस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप मेरी मदद करें, मेरा धन मुझे वापस मिल जाए। प्रार्थना करके आप घर चले आएँ। अगले दिन यानी कि जब होलिका दहन हो जाता है तब आपको अगले दिन वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर आनी है और वो किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने से जो भी आपका धन है फंसा हुआ वो वापस मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष की वजह से अगर आप परेशान हैं, घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, आपको ऐसा लगता है जैसे किसी के टोने टोटके के प्रभाव की वजह से आपके घर में परेशानियां हैं, अगर लोग बीमार रहते हैं, आपके घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, धन व्यर्थ में खर्च हो रहा है, किसी भी तरह की ऐसी परेशानी है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या वास्तु दोष है, इस तरह के जो परेशानियां हैं, इससे मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि आप होली की जो भस्म लेकर आते हैं, उस भस्म में थोड़ी सी राई और थोड़ा सा साबुत नमक कौन सा, जो खड़ा नमक होता है, वो खड़ा नमक आपको मिलाना है और एक डिब्बे में भरकर एक सुरक्षित कोने में अपने घर में कहीं पर भी रख दें, क्योंकि ये जो सामग्री है आपको पूरे 1 साल संभाल कर रखनी है। अगली साल जब फिर से होलिका आएगी तब ये सामग्री आप विसर्जित कर दें किसी बहते जल में और दूसरी सामग्री भरकर आप ये रख लें। ये इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसे घर में रखते हैं, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं होगी, किसी के तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके घर में नहीं होगा, किसी भी तरह का वास्तु दोष का प्रभाव आपके घर में नहीं होगा। तो ये ज़रूर करें आप अपने घर में थोड़ा सा राख लाकर, भस्म लाकर, उसमें राई और साबुत नमक मिलाकर किसी भी कोने में आप सुरक्षित रख दें। बीमारी से अगर आपको राहत चाहिए, मतलब बहुत समय से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको चाहिए कि आज के दिन, मतलब होलिका दहन की सुबह जब अग्नि ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी भस्म वहाँ से लेकर आएँ। जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के ऊपर आपको ये थोड़ा सा भस्म छिड़क देना है। उस कमरे में, जिस कमरे में वो बीमार व्यक्ति रहता है, उस कमरे में थोड़ा सा इस भस्म का छिड़काव करें और थोड़ा सा भस्म इस व्यक्ति के शरीर पर लगाकर अगर आप उसे गुनगुने पानी से स्नान करवा देते हैं तो उसकी बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। दवाइयाँ उस पर असर करने लग जाती हैं। अगर किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वो भी दूर होता है और शीघ्र ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए इस अग्नि का, इस भस्म का। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में जो बुरे विचार आते हैं वो दूर होता है। अगर किसी भी तरह का भय आपके मन में रहता है, डर आपके मन में रहता है, तो डर समाप्त होता है। मस्तक पर इस भस्म का तिलक लगाने से हर तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे मुक्ति मिलती है, तंत्र मंत्र किए कराए के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। और शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए अगर आप ग्रह दोषों से परेशान हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी भी तरह का ग्रह दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि जन्म कुंडली में राहु पीड़ित हैं या फिर शनि केतु, कोई भी ग्रह आपका प्रभावित हो सकता है जो जिसकी वजह से आपके जीवन में दुष्प्रभाव मिल रहा है आपको, तो ये जो भस्म का उपाय है शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी ग्रह यानी कि 9 ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जन्म कुंडली के शुभ फल मिलने लग जाते हैं। अगला उपाय है धन वृद्धि के लिए, मतलब अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन बचता नहीं है या फिर धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आपको किस तरह से इस भस्म का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में धन का अभाव है या फिर बरकत नहीं हो रही है, कई बार क्या होता है पैसा आता तो है लेकिन व्यर्थ के खर्चों में व्यय हो जाता है, ऐसे में आपको ये भस्म लाकर अपने घर में धन स्थान पर रखना है। तो कैसे रखना है आपको, एक लाल कपड़ा लें या फिर एक चांदी की डिब्बी लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे इस भस्म को उस लाल कपड़े में या चांदी की डिब्बी में भरकर अगर आप धन रखने के स्थान पर रख देते हैं
तो आपके जीवन से धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये हर साल उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि इस साल जो भस्म आपने रखी है उसे अगली साल प्रवाहित कर दें और दूसरी भस्म अगली साल लाकर फिर से आप इसे रख सकते हैं। इन उपायों को करने से दोस्तों हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त होती हैं। ये भस्म बहुत जादुई भस्म होती है, बहुत पवित्र भस्म होती है और इसके जो टोटके होते हैं, जो इसके उपाय होते हैं, चमत्कारी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ज़रूर हमें आज के दिन थोड़ी सी भस्म लाकर अपने घर में रखनी चाहिए। परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उन्हें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और महिलाएं इसे अपने गर्दन पर लगा सकती हैं। तो इससे आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से और मन में किसी भी तरह का भय है, डर है शत्रुओं से या फिर किसी भी तरह का, वो समाप्त होता है। कार्यों में सफलता मिलती है तो धन में वृद्धि होती है, घर में कलह क्लेश दूर होता है, मन में सबके जो विचार होते हैं सकारात्मक होते हैं। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही चमत्कारी ये राख होती है, भस्म होती है। तो ज़रूर आपको होलिका दहन के अगले दिन थोड़ी सी भस्म अपने घर में लेकर आएँ, छानकर इसे अपने घर में रख दें। और कोई भी व्यक्ति को अगर नज़र दोष है, किसी को अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको बार बार नज़र लगती है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी भस्म का टीका अगर आप उसके मस्तक पर लगा देते हैं तो इससे नज़र दोष दूर होता है। या फिर बड़े व्यक्ति के शरीर पर भी कोई भी इसे प्रयोग कर सकता है किसी नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक शक्ति से मुक्ति के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए। इससे मन में सकारात्मक विचारों की वृद्धि होती है। सिर्फ जय माता दी लिखने भर मात्र से आपके मन में सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। तो कमेंट कीजिए ज़रूर। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।